हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने शब्द विचार में शब्द के आधारों को पढ़ा था। 3 आधार हमने पढ़ लिए थे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमने शब्द भेद का तीसरा भेद पहले वीडियो में पढ़ा था और इसमें संकर शब्द तक हमने पढ़ लिया था। अब हम व्याकरणिक शब्द का चौथा आधार होता है, चौथे आधार पर भेद होता है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। इस आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद का पहला भेद है। तो चलिए हम विकारी शब्द पढ़ते हैं। विकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है। यानी इन सारी स्थितियों के कारण इसमें इन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, चाहे वो लिंग हो, वचन हो, कारक हो या पुरुष, काल, इनके कारण इन शब्दों में बदलाव आ जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, काला, काली, काले। काला शब्द पुल्लिंग है, काली शब्द स्त्रीलिंग और काले शब्द बहुवचन है। इनमें परिवर्तन आ रहा है लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सबसे पहले संज्ञा, नदी, नदियाँ, नदियों, पहाड़, पहाड़ी, पहाड़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, लड़कियों, लड़का, लड़के, लड़कों। अब इसमें देखिए नदी शब्द स्त्रीलिंग है, जातिवाचक संज्ञा है, नदियाँ बहुवचन है, नदियों भी बहुवचन है, यानी ये जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। ये संज्ञा शब्द से इसका परिवर्तन हो गया। पहाड़ शब्द पुल्लिंग है, पहाड़ी शब्द स्त्रीलिंग और पहाड़ियाँ बहुवचन। इसी तरह से लड़की स्त्रीलिंग है, लड़कियाँ बहुवचन है और लड़कियों भी बहुवचन है। लड़का शब्द पुल्लिंग है, लड़के बहुवचन और लड़कों भी बहुवचन है, और ये सब जातिवाचक संज्ञा है। फिर है सर्वनाम। सर्वनाम से परिवर्तन देखिए, मैं, मेरा, हम, हमारा, जिसने, जिन्होंने, मैं, मैंने, हम, हमारा, हमने, हमको। विशेषण से देखिए, छोटा, छोटा, छोटी, छोटे, हरा, हरी, हरे, पीला, पीली, पीले। ये परिवर्तन वाक्य में किए जाएंगे विशेषण से, तो ये विकारी शब्द होंगे। इसी तरह देखिए क्रिया, गया, गई, गए, यानी इसमें काम दर्शाया जा रहा है। नहाता, नहाती, नहाते, जाता, जाती, जाना, जाएगा, जाऊंगा, जाऊंगे, जाओगे। मतलब इसमें काल के अनुसार भी परिवर्तन बताया जा रहा है। जाता, जाता शब्द पुल्लिंग, जाति स्त्रीलिंग, जाना, जाएगा, जाएगा मतलब भविष्यकाल, जाऊंगा, जाओगे, ये सब काल इसमें दर्शा रहे हैं। तो ये विकारी शब्द, इनमें परिवर्तन हो रहा है। दूसरा भेद होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से कोई बदलाव नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, वे धीरे धीरे चल रहे हैं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। इन तीनों ही वाक्यों में धीरे धीरे शब्द में कोई विकार परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए यह अविकारी शब्द है। और धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण शब्दों में देखिए आप, मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूँगा। आजीवन शब्द यानी जीवन भर। अब इसमें जीवन भर शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। अब हम माता पिता की सेवा आजीवन करेंगे, हम शब्द तो बहुवचन का रूप है, लेकिन यहाँ पे क्रिया देखिए करेंगे, ये भी बहुवचन की लगा दी। लेकिन क्रिया विशेषण शब्द जो है आजीवन, यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, काम की विशेषता को आजीवन शब्द बता रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो ये अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द में ये क्रिया विशेषण है। इसमें क्रिया विशेषण शब्दों में आप देखिए धीरे धीरे, कम, अधिक, आज, कल, इधर उधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्रिया विशेषण शब्द हैं। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक देखिए, इसमें क्रिया की वाक्य में क्रिया का संबंध बताया जा रहा है। लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी, लकड़ियों के बिना आग नहीं जलेगी, यानी लकड़ी शब्द तो क्या है, एक वचन है, और लकड़ियों शब्द बहुवचन है। लेकिन के बिना शब्द यानी लकड़ी के बिना, यानी इसमें विशेषता जो बताई जा रही है वो के बिना शब्द से बताई जा रही है। ये संबंध बोधक शब्द है, वो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये
अविकारी शब्द है। अब इसमें और शब्द भी आते हैं संबंध बोधक में, के बिना, के साथ, आगे, के बराबर, अतिरिक्त, इस तरह के शब्द संबंध बोधक में आएंगे। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, महिमा और खुशी ने कपड़े खरीदे, नौनी और ईशान ने कविता पढ़ी। इसमें दो शब्द या दो वाक्यों को और शब्द से जोड़ा गया है, तो ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। समुच्चय बोधक शब्द का कार्य होता है दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का। तो यहाँ पे देखो, और, तथा, परंतु, क्योंकि, अथवा, बल्कि, लेकिन, ये शब्द समुच्चय बोधक शब्द हैं जो कि अविकारी शब्द हैं। ये शब्दों को और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। चौथा हमारा है विस्मयादि बोधक। चौथा भेद है विस्मयादि बोधक। इसमें मन के भावों को प्रकट किया जाता है, चाहे वो दुख हो, शोक हो या घृणा आदि को बताया जाता है। अरे विवेक आ गया, एक आश्चर्य के साथ बोल रहे हैं, इसमें विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह को यहाँ लगाया गया है। तो अरे शब्द विस्मयादि बोधक है और ये अविकारी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वाह क्या बल्लेबाजी की है, वाह शब्द भी विस्मयादि बोधक शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तारीफ करने के लिए ये बताया गया है। और इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये विस्मयादि बोधक शब्द है और ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। इन शब्दों में ये शब्द जो हैं ये अपने मूल रूप में होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये अविकारी शब्द हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, जिन क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द, इनको अव्यय में गिना जाता है। देखिए, हमने ऊपर कुछ वाक्य पढ़े थे, इनमें आए आजीवन, के बिना और अरे, ये सब अविकारी शब्द हैं। इनके रूप लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से नहीं बदलते हैं। विकारी तथा अविकारी शब्दों को तथा उनके भेदों को हम आगे के अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम इसका शब्द भेद का पांचवा आधार पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द, चौथा शब्द समूह के लिए एक शब्द, पांचवा होता है एकार्थी शब्द और छठा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी समान अर्थ को बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं, यानी समान अर्थ ये प्रकट करेंगे, एक दूसरे के पर्याय ये होंगे, तो ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे कि पानी, पानी, नीर, जल, वारी, यानी इस तीनों का अर्थ ही पानी से लिया गया है, ये एक दूसरे को समान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही कमल, नीरज, जलज, वारिज, ये कमल के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से बादल, नीरद, जलद, वारिद, ये भी समान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। पहाड़, पर्वत, गिरी, नग, शेल, अचल, ये भी समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प, प्रसून, ये पर्यायवाची शब्द हैं। आगे दूसरा भेद होता है विलोम शब्द। विलोम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, उन्नति, उन्नति का अर्थ होता है प्रगति, अवनति मतलब नीचे गिरना। उपकार यानी भलाई, अपकार यानी बुराई। सुलभ यानी आसानी से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ यानी कठिनाई से प्राप्त होने वाला। निंदा, किसी की बुराई करना। प्रशंसा यानी तारीफ, इसका स्तुति भी इसका विलोम शब्द है। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने वाला और कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को नहीं मानने वाला। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, विषाद का अर्थ होता है दुख, यानी दोनों ही शब्द उल्टे अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, तो ये विलोम शब्द हैं। इसी तरह से आप देखिए, मान, मान यानी होता है इज्जत, अपमान यानी होता है तिरस्कार। एक वस्तु के लिए आया, अनेक एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए आएगा, तो एक का अनेक। स्वदेश यानी अपना देश, विदेश यानी दूसरा देश, ये सब विलोम शब्द हैं। तीसरा भेद है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होता है, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना भाषा पर अधिकार माना जाता है।
देखिए यहाँ पे जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ का प्रयोग किया जाएगा उन्हें अनेकार्थी शब्द हम कहेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण आप देखिए, पूर्व एक दिशा के लिए आया है या पहले के लिए आया है, काल मृत्यु के लिए और समय के लिए आया है। इसी तरह से तीर किनारा और बाण के लिए यहाँ आया है, घट घड़ा और शरीर के लिए आया है। इसी प्रकार कर यानी हाथ, किरण या टैक्स। और देखिए उत्तर एक दिशा के लिए आया है और जवाब के लिए है। इसी तरह कुल वंश के लिए और सभी के लिए ये आया है। चौथा भेद हमारा होता है शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना जो भाषा को प्रभावशाली और सुंदर बनाता है उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना ही शब्द समूह के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, उपकार को मानने वाला, इसका उत्तर हम एक शब्द में देंगे कृतज्ञ। यानी उपकार को मानने वाला व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है। यानी हम कृतज्ञ भी लिखेंगे तो वो भी एक शब्द में इसका वही अर्थ को प्रकट करेगा। जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। इसी प्रकार देखिए जो गांव में रहता है ग्रामीण, काम से जी चुराने वाला तो उसको एक शब्द में बोलेंगे कामचोर। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। पांचवा भेद हमारा है शब्द समूह के लिए पांचवा भेद हमारा है एकार्थी शब्द। जिस शब्द का केवल एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होगा वो एकार्थी शब्द होंगे। जैसे कि यहाँ उदाहरण देखिए, पीड़ा। पीड़ा का अर्थ होता है दर्द, दर्द के लिए इसको काम में लिया जाता है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। गृह का अर्थ होता है घर, नृत्य का अर्थ होता है नाच। इसी प्रकार आप और देखिए कि अध्यापक का अर्थ होता है गुरुजी, सीढ़ी चढ़ने वाली सीढ़ी जो होती है ऊपर छत पर चढ़ने वाली सीढ़ी, चप्पल पैरों में पहनने वाली चप्पल, रसगुल्ला, ये सब शब्द एकार्थी शब्द हैं, इनका एक ही अर्थ होता है। छठा भेद हमारा होता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में कम अंतर होता है, किंतु वे एक समान सुनाई देते हैं परंतु उनके अर्थ हमेशा भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ शब्द देखने सुनने में लगभग एक जैसे लगेंगे परंतु उनके अर्थ अलग अलग होंगे। यानी वह उनमें थोड़ा सा मात्रा का अंतर हो या एक शब्द का अंतर हो, लेकिन उनको बोलने में तो समान उच्चारण किया जाएगा लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। वो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द वो कहलाते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण नीर और नीड़। नीर शब्द में अगर हम नीर लिखेंगे तो जल इसका अर्थ होगा और नीड़ शब्द लिखेंगे र की जगह न कर देंगे तो इसका अर्थ घोंसला हो जाएगा। इसी तरह से कुल छोटे ऊ की मात्रा वाला कुल है तो इसका अर्थ वंश, सब और जोड़ के लिए आएगा। ऐसे इसमें बड़े ऊ की मात्रा हम लगा देंगे क में तो इसका अर्थ किनारा या तट। ऐसे ही देखिए अन्न और अन्य। अन्न शब्द का अर्थ अनाज के लिए आया है और अन्य शब्द का अर्थ दूसरा के लिए आया है। तो ये सारे उदाहरण समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के हैं। आज हमने शब्द विचार का पूरा पाठ पढ़ लिया है। धन्यवाद।